अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उद्खुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अन्फुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्नन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार व बिअददि अक़तारिल अमतार व बिअददि दवाब्बिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ु। मोअज़्ज़ज़ सामीन किराम, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ, दिल की गहराई से एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें। जैसा कि हमारा उन्वान चल रहा है, सबसे अहम कुर्बानी कौन सी है? और इंसान बंदा अल्लाह के नाम पर कुर्बानी क्यों देता है? गुज़िश्ता जुमा इसकी इब्तिदा के तौर पर मैंने अर्ज़ किया था, जब किसी दो ज़ात के दरमियान में मोहब्बत होती है तो उन दोनों के दरमियान में तोहफ़े तहाइफ़ का सिलसिला भी रहता है। और एक दूसरे अपनी मोहब्बत और अपनी दोस्ती को मजबूत करने के लिए तोहफ़े देते भी हैं और तोहफ़े कबूल भी करते हैं।
पैगम्बर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको ये भी तरबियत फरमाई और सबक दिया कि एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान से मोहब्बत करना ये इबादत भी है, बल्कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक इरशाद फरमाया कि हशर के मैदान में जब नफ्सा नफसी का आलम होगा, हर कोई परेशान होगा, कुछ लोगों को अल्लाह ताला अपने अर्श के साए में बड़े सुकून और इत्मीनान के साथ नूर के मिंबर में और कुर्सियों में बिठा कर रखेंगे। उनमें से एक जमात वो होगी जिनका दुनिया में अमल सिर्फ अल्लाह के लिए आपस में मोहब्बत करना। ये बात सहन में रखें और सामने रखें कि मोहब्बत का मकसद और नीयत भी अल्लाह हो, कोई और जाती गर्ज ना हो। वरना हर दो दोस्त आपस में मोहब्बत करने वालों को अर्श के नीचे जगह मिल जाएगी। हर दो मुसलमान जो आपस में मोहब्बत करते हैं, दोस्ती करते हैं, उनको अर्श के नीचे जगह नहीं मिलेगी। वो दो मुसलमान जो आपस में मोहब्बत करते हैं, उनकी मोहब्बत का मकसद ही अल्लाह की रज़ा हो और उन दोनों की मोहब्बत और दोस्ती नेक हो, अच्छी हो, साले हो। अल्लाह ताला ऐसे दो किस्म के लोगों को हशर के मैदान में अर्श के साए में जगह अता फरमाएंगे। एक तरफ खड़ा करो उसे। फिर कभी किसी मौके पर आपके सामने अर्ज करूंगा इंशाअल्लाह ताला दोस्ती की ज़रूरत क्या है और दोस्ती के लिए शराइत क्या है और किस किस्म की दोस्तियां करना है। बताना यह है कि दोस्ती और मोहब्बत को मजबूत करने के लिए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तरीक़ा इरशाद फरमाया, क्या कि आपस में तोहफे दिया करो और लिया करो। एक जगह पर आका ने फरमाया, आपस में तोहफे दिया करो, लिया करो, इससे दिलों का कदूरत दूर होता है। मोहब्बत मजबूत होती है। दो चार बातें इस तोहफे पर बात कर दूं, उसके बाद आगे बढ़ जाऊं। जरूरी नहीं कि तोहफा कीमती हो, लेकिन जरूरी है कि तोहफा इखलास से लबरेज हो और लेने वाला तोहफा लेकर खुश हो जाए। और एक जगह पर आका ने फरमाया, अगर कोई गरीब किसी अमीर को तोहफा देता है तो अमीर बदले में उसे भी तोहफा दे, और जिसको तोहफा देते हैं अगर वो आदमी गरीब है, बदले में तोहफा नहीं दे सकता, तो देने वाले को दुआ करे। ये दुआ ही सबसे बड़ा तोहफा है। और तोहफा शर्त के साथ ना हो। मैं दिया तो मुझे देना। हमें तुम्हारी शादी में तोहफे दिए, तुम्हें कि हमारी शादी में नहीं दे रहे हैं, ये तोहफा नहीं होता, ये सूद हो जाता है। इस्लाम है मेरे दोस्तों। इसीलिए सारी दुनिया में इस्लाम कहता है
कि मैं कामिल हूं, मैं मुकम्मल हूं। अल्लाह ताला ने इस्लाम की तकमील की सनद अता फरमाई है। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि आज हमने दीन इस्लाम को मुकम्मल कर दिया है। कोई बाप, कोई गोशा, कोई सबक नाकिस नहीं। इस्लाम कबूल करने वाले के लिए एक माँ के पेट से लेकर खबर के गड़े तक का पूरा निजाम खुदा की कसम कुरान और हदीस में मिल जाएगा। लेकिन एक बात सुनो, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सिफारिश करना भी तोहफा है। महबूब साहब बोल रहे हैं कि मैं फलां साहब के पास जा रहा हूं, मेरा काम उनसे लगा हुआ है, जरा आप सिफारिश कर दें। मैं अगर महबूब की सिफारिश उन साहब के पास करता हूं, इस्लाम इसे भी तोहफा कहता है। यहां तो आप लोग खुश हो गए, लेकिन आगे सुनो आका ने क्या फरमाया। सिफारिश करने के बाद तोहफा लेना तोहफा नहीं, सूद है। सिफारिश कर दिए, किसी काउंसलर के पास सिफारिश कर दिए, एमएलए के पास सिफारिश कर दिए, पुलिस के पास सिफारिश कर दिए, और उनका काम अगर हो गया, वो आकर दुआ दे रहे हैं, शुक्रिया कर रहे हैं, वो अलग बात है। सिफारिश पर मुआवजे के तौर पर, तोहफे के तौर पर कोई चीज लेना, ये रिश्वत और सूद है। और आज चल रहा है, नहीं चल रहा है? अल्लाह हर मुसलमान की हिफाजत फरमाए। तोहफा देने से आदमी के दरमियान में मोहब्बत पैदा होती है, ताल्लुक मजबूत होता है, गहराई पैदा होती है। अब अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, तेरे लिए मेरे से बड़ा कोई दोस्त नहीं, और मैं भी तुझे इस पूरी कायनात में सबसे बड़ा दोस्त मानता हूं। मोमिनीन का सबसे बड़ा दोस्त कौन? अल्लाह। कुरान कह रहा है, अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर। अल्लाह दोस्त है मोमिनीन का। मोमिनीन का अल्लाह तबारक व तआला दोस्त है। वो अल्लाह है, हम बंदे हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला बेतकल्लुफी में आकर फरमाते हैं कि मेरे बंदे, अगर तू मेरा हो गया, मैं तो अल्लाह ही हूं, लेकिन तेरे साथ में ऐसा सलूक करूंगा जैसा कोई दोस्त दोस्त के साथ करता है। अल्लाह दोस्त बनने से अल्लाह नहीं रहता, ऐसी बात नहीं। अल्लाह को मानो तब भी अल्लाह, अल्लाह को ना मानो तब भी अल्लाह। अल्लाह अल्लाह ही है, माबूद है। अगर वो बंदों का दोस्त बन जाए, अलियाज़ु बिल्लाह, वो अलियाज़ु बिल्लाह, वो बंदा होता नहीं, हम अल्लाह होते नहीं। समझ में आ रही है बात? लेकिन अल्लाह तबारक व तआला कितनी मोहब्बत करते हैं। बेतकल्लुफी अल्लाह तबारक व तआला की देखिए, प्यार अल्लाह तबारक व तआला का देखिए, मोहब्बत अल्लाह तबारक व तआला की देखिए। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह किसका दोस्त है? ईमान वालों का दोस्त है। जो ईमान नहीं लाते, अल्लाह तबारक व तआला उनका दोस्त नहीं।
जैसा कि मैंने गुज़िश्ता जुमा इन्हीं अल्फाज, इन्हीं बातों को दूसरे अल्फाज से कहा, मोमिनीन जो नहीं, जो अल्लाह को मानते नहीं, जो ईमान लेकर आए नहीं, अल्लाह तबारक व तआला उनसे मोहब्बत करना तो दूर की बात कि उनको पुकारना भी पसंद नहीं करते। मौलाना मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं जब कुरान पढ़ता हूं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, जब यह जुमला आता है और इससे अल्हम्दुलिल्लाह हम मुराद हैं, मौलाना मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं खुदा की मोहब्बत को इस जुमले के जरिए से मेरे दिल में पाता हूं। कभी कभार तो हजरत मौलाना मुफ्ती आजम मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कभी कभार तो मुझे ऐसा एहसास होता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू के जरिए से डायरेक्ट अल्लाह मुझे पुकार रहा है। ये अल्लाह की मोहब्बत में गहराई में उतरने के बाद ये तमाम महसूसात और एहसास पैदा होता है। सरसरी मोहब्बत कर लेना, वक्ती तौर पर टोपियां पहन लेना, जमाने को दिखाने के लिए लंबी लंबी दाढ़ियां रख लेना, इमामे पहन लेना, कौन क्या कहेगा इसको सामने रखकर 2-4 रकात नमाज पढ़ना, रिया और दिखावे के तौर पर हज और उम्रों को जाकर आना, कौम की खिदमत करना, इससे इन बातों का एहसास नहीं होगा। ये तो वो अल्लाह वाले हैं जिनके रात और दिन, दिखावे और छुपावे में कोई फर्क नहीं था। ये जीते थे तो अल्लाह के लिए जीते थे, ये खाते थे तो अल्लाह के लिए खाते थे, ये पीते थे तो अल्लाह के लिए पीते थे, ये हर खुशी को अल्लाह के साथ जोड़ देते, हर गम को अल्लाह के साथ जोड़ देते, हर राहत को अल्लाह के साथ जोड़ देते, हर मुसीबत को अल्लाह के साथ जोड़ देते और मुकम्मल बंदे बन जाते। तो तब अल्लाह ताला उनके अंदर ये एहसास पैदा कर देता कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, वो कुरान में पढ़ते डायरेक्ट खुदा की आवाज सुनाई देती। हजरत हमें बन सकते हैं क्या? हजरत मैं हमेशा कहा करता हूं, जो आमाल की ताकत सहाबा के पास थी, 2 जुमा पहले भी कहा, कई साल पहले भी कहा, मुख्तलिफ जलसों में जब उन्वान के तहत में बात आती है तो अर्ज करता हूं मैं कि जो ताकत इबादत की सहाबा के पास थी, वही ताकत हमारे पास है। कुछ इबादतों के अलावा हमने इबादत को मुश्किल समझा, आमाल को मुश्किल समझा, अफ़आल को मुश्किल समझा, नमाज को मुश्किल समझे, रोजे को मुश्किल समझे, तिलावत को मुश्किल समझे, मिन जुमला तक़वा व तहारत को मुश्किल समझे। अमल करना हमारे लिए मुश्किल हो गया। जिन लोगों ने अमल को आसान समझा, अपनी जिंदगी का वजीफा समझा, अपनी जिंदगी का मकसद समझा, इसके बगैर हमारी नजात के लिए कोई रास्ता नहीं है, वो हर अमल को अपनी जिंदगी के साथ जोड़ कर रख लिए। हजरत शाह अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मेरे नजदीक तो 100% तक़वे में रहना इतना आसान है जितना वुजू की हालत में रहना। वजू करना इस पूरे मजमे में किसी को मुश्किल है? अरे बोलो भाई, है मुश्किल? 30 सेकेंड 45 सेकेंड का अमल है। बिस्मिल्लाह पढ़ो, 2 हाथ धो, 3 मरतबा कुल्ली करो, नाक में पानी डालो, चेहरा धो, दोनों हाथ
क्या कहते हैं, कोहनियों तक धोवो, सर का मसा करो, 2 पैर धो लो, 30-35 सेकेंड में, 40 सेकेंड में ये अमल हो जाता है। और वुजू करना किसी मुसलमान के लिए मुश्किल नहीं। हजरत शाह मुजद्दिद मिल्लत अशरफ अली थानवी फरमाते हैं, तक़वे के साथ रहना मेरे लिए तो वुजू करने वाले अमल के बराबर है। हजरत मौलाना हकीम अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, ओ नौजवानों, बेहुदा फालतू उरिया औरतों को देख देख कर मजा लेने वालों, कभी ये मजा भी ले लो। अपनी आंखों की हिफाजत में खुदा ने जो लज्जत रखी है, कमीनी औरतों को देखने में वो मजा नहीं। हजरत हकीम अख्तर रहमतुल्लाही अलैह फरमाते हैं, औरतों को देखने में, तक़वे पे बात आ रही है, अर्ज कर रहा हूं, जिन औरतों को हम तस्वीरों में देखते हैं, रास्तों में फिरते हुए देखते हैं, और इसी तरीके से जिन मर्दों को औरतें देखते हैं, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, सिर्फ देखने की एक छोटी सी लज्जत हासिल होती है, जिनको देखते हैं वो मिलती भी नहीं, आती भी नहीं, कुछ भी नहीं। और हमने यही सबसे बड़ा मजा समझा है, गैर महरिम औरतों को देखना, गैर महरिम मर्दों को देखना सबसे बड़ा मजा समझ रखा है। हजरत मौलाना हकीम अख्तर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इससे करोड़ों 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 ज्यादा अल्लाह ताला ने लज्जत नजरों की हिफाजत करने के अंदर रखा है। हदीस में आता है, जो अल्लाह का बंदा अपने नजर की हिफाजत करता है, उसका ईमान ताजा होता है, उससे अल्लाह राजी हो जाते हैं, पैगंबर खुश हो जाते हैं। और एक बात कहूं, जो अल्लाह का बंदा अपने नजर की हिफाजत करता है, सिर्फ इसलिए कि अल्लाह और उसके रसूल ने इनको देखने से मना किया है, इन पर नजर डालना शरई तौर पर हराम है, बाई चांस पड़ गई, सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने के लिए, मारे खौफ के अगर कोई अल्लाह का बंदा अपने नजर को झुकाता है, अल्लाह तबारक व तआला उसी वक्त जन्नत की एक हूर के साथ निकाह करते हैं। अब एक सवाल आ रहा है मजमे से, नौजवानों की तरफ से सवाल नहीं, बूढ़ों की तरफ से सवाल आ रहा है। हजरत, ये ऑफर हमना भी है क्या? ये ऑफर हमारे लिए भी है क्या? कसम अल्लाह की, ये ऑफर जहां नौजवान अपने नजर की हिफाजत करने पर मिलता है, वहां बूढ़ा भी अपने नजर की हिफाजत करता है तो मिलता है। लेकिन हूर अब देते नहीं अल्लाह ताला, वहां जाएंगे तो तब देंगे। जब वहां जाएंगे तो कोई बूढ़ा नहीं रहेगा, हर बूढ़ा जवान रहेगा। हूरों की खितार रहेगी। क्या रहेगी? हूरों की खितार। अल्लाह ताला निकाह करके, अल्लाह हर एक हूर के मिलने की वजह भी बताएंगे। ये जो हूरे हैं नहीं, तेरी तहज्जुद के आमाल का नतीजा है। अच्छा अच्छा अल्लाह, ये हूर ये भी तेरी बीवी है, निकाह हो गया तेरे से, हमने उसी वक्त तेरा निकाह कर दिया जब
तूने मौत का प्याला तक नहीं पिया। अच्छा ये किस अमल का बदला है? अल्लाह फरमाएंगे तू एक मर्तबा कमर्शियल स्ट्रीट से जा रहा था, ब्रिगेड रोड जा रहा था, ऑटो चला रहा था, अचानक तेरी नजर एक गंदी फहाश औरत पर पड़ी, तेरा नफ्स कह रहा था देख ले, जल्दी देख ले, शैतान पीछे से उकसा रहा था देख ले, लेकिन सिर्फ तू मुझे खुश करने के लिए नजर को जो झुकाया था ना, तेरे इस अमल का ये हूर बदला है। पूरे बूढ़े खुश हो गए। बोलो अल्हम्दुलिल्लाह, बोलो माशाअल्लाह। खाली मेरा बयान रिकॉर्ड हो रहा है, सूरत तुम्हारी सूरत रिकॉर्ड नहीं हो रही है। तुम्हें हंसे तो भी घर में नहीं जाती फोटो, वरना पकड़ लेंगे नहीं घर की औरतें। ओ हूर का तस्करा सुनकर हंसे तुम्हें, आज से मेरे सामने आना नहीं। तखवे में रहना बहुत आसान। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह हर मोमिन का दोस्त है। अल्लाह दोस्त कैसे? वो तो अल्लाह है। अल्लाह उसका सानी नहीं, उसका साजी नहीं, उसका शरीक नहीं, उसका वजीर नहीं। वो एक है, इसलिए एक है, एक वो अल्लाह है। दोस्ती लेवल पर होती है, बराबरी पर दोस्ती होती है। समझो मुसलमानों, बराबरी पर दोस्ती होती है। और करते भी लोग आज के जमाने में बराबरी को सामने रखकर दोस्ती करते हैं। किसी को दोस्त बनाना है तो उसकी हैसियत और उसका स्टेटस देखते हैं, मेरी दोस्ती का लायक है कि नहीं। अब अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे को अपना दोस्त बना रहे हैं। अलियाज़ु बिल्लाह, कोई बंदा अल्लाह के बराबर है? हम तो मोमिनीन हैं, अंबिया के गुलाम हैं। बंदा अल्लाह के बराबर सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। अल्लाह तो अल्लाह है। दोस्ती लेवल पर होती है। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह मोमिनीन का दोस्त है। कैसे दोस्त? क्या बंदे अल्लाह के लेवल पर आ गए? कोई बंदा हरगिज अल्लाह के बराबर हो नहीं सकता। इसीलिए किसी की मोहब्बत में हरगिज ये जुमले न कहो। आज जोश आता है, मोहब्बत आती है, आदमी क्या कहता है उसे खुद पता नहीं चलता। आप एक इंसान से मोहब्बत करो, प्यार करो, उसकी तारीफ करो, सच्ची तारीफ करो, झूठी तारीफ करो, वो आपको इख्तियार है। लेकिन तारीफ में खुदा की कसम कोई मुसलमान अपने जुबान से ये जुमले हरगिज अदा न करे। हमने ऐसे जुमले औरतों से भी सुने हैं। कोई औरत अपने शौहर से हद से ज्यादा मोहब्बत करती है तो जिहालत में आकर कहती है मेरे लिए तो मेरा शौहर ही खुदा। गैर मुस्लिम ये कहते हैं, लेकिन आजकल मुसलमानों में भी ये अल्फाज जारी हैं, जारी। आपने सुना होगा माहौल में, सुने नहीं सुने? नहीं सुने? जो नहीं सुने नहीं सुने, लेकिन सुने, हमारे यहां भी चलता है। औरतें जब उसका शौहर अच्छा खिलाता, अच्छा पिलाता, अच्छा पहना था,
अच्छा फिराता, उसकी हर अदा पर कुर्बान हो जाता, जो कमाता लाकर बीवी के हाथ में दे देता। सब कुछ चाहते हैं, होना चाहिए मियाँ बीवी के दरमियान में मोहब्बत, होना चाहिए ताल्लुक, होना चाहिए गहरा ताल्लुक है, लेकिन अपने शौहर की मोहब्बत में गैर मुस्लिम औरतें कह देती हैं, लेकिन देखा देखी मुसलमान औरतें भी कहती हैं कि मेरा शौहर, मेरा खुदा, मेरा अल्लाह। और आप हजरात ये जान लें, कलिमाते कुफ्र जुबान से निकालता है कोई इंसान मुसलमान, वो जान कर निकाले या अनजाने में निकाले, इल्म रहकर निकाले या इल्म ना हो जिहालत की वजह से निकाल दे, दोनों सूरतों में काफिर हो जाता है। इसीलिए तमाम फुक़हा का इस बात पर इत्तफाक है, ईमान की हिफाजत के मसाइल का जानना फराइज में से है। बास फुक़हा तो कलिमाते कुफ्र का पढ़ना भी वाजिबात में से लिखा है, ताकि मालूम हो जाए कि कौन सा जुमला मेरे जुबान से निकल जाए जो मेरे ईमान को नुकसान पहुंचा सके। और याद रखो, कल अल्लाह की अदालत में जिहालत उज्र नहीं है। क्या नहीं है? उज्र नहीं है। उज्र नहीं का तो मुझे नहीं मालूम था अल्लाह, ये चलता नहीं अल्लाह की अदालत में। फिर और एक सवाल पैदा हो जाता, तू क्यों नहीं जाना? नमाज इस फर्ज नहीं, रोजा ही फर्ज नहीं, मालदारों पर ज़कात और हज फर्ज नहीं, हर मुसलमान पर इल्म का हासिल करना फर्ज है। तलबुल इल्मी फरीज़तुन, ये हदीस, ये अल्फाज आपने उलमा से कई मर्तबा सुना है। ये एक फर्ज तुम्हारी जिंदगी से छूट रहा है, ये एक फर्ज छूट रहा है। तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा, इल्म का हासिल करना अल मुसलमान पर फर्ज है। जो इल्म हासिल नहीं किया वो एक फर्ज से दूर हो गया, और इस फर्ज का कल क़ियामत में सवाल जरूर होगा। जरूरी नहीं कि आप उतना इल्म हासिल करो जितना पीराने पीर महबूब सुबहानी के पास था, उतना इल्म हासिल करो जितना अबू हनीफा के पास था, उतना इल्म हासिल करो जितना इमाम शाफिई के पास था। जरूरी नहीं कि आप में से हर कोई दारुल उलूम देवबंद में जाकर 8 साल लगाकर इल्म हासिल करे। जरूरी नहीं कि आप दारुल उलूम सबीलुर रशाद में 8 साल अपनी जिंदगी का सरमाया लगाए। लेकिन उलमाए किराम और फुक़हा का इस बात पर इत्तेफाक है, ईमान बचाने, आमाल को अदा करने और आमाल के नाकिस होने के लिए कौन सी बातें हैं, इतना इल्म तो हर मुसलमान को सीखना फर्ज है। सुन्नत नहीं, मुस्तहब नहीं, फर्ज है, फर्ज। वरना अल्लाह की अदालत में मंजे मालूम नहीं था, ये जुमला, ये उज़र नहीं चलेगा। कितने मुसलमान अपने जुबान से कलिमात कुफ्र अदा कर रहे हैं आज। घर का नुकसान नजर आता है, दुकान का नुकसान नजर आता है, गाड़ी का एक्सीडेंट और नुकसान नजर आता है, दूसरे मामलात का नुकसान नजर आता है। ऐ मुसलमानों, हमारी जिंदगी का खुदा न करे कभी ऐसा नुकसान आ जाए, हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान ईमान का नुकसान है, आमाल का नुकसान है। एक मुसलमान सुबह को 10 बजे उठकर शाम के 5 बजे तक सही तौर पर बिजनेस करके 1 करोड़ रुपए कमाता है, वो नफे में नहीं है। वही मुसलमान अगर फजर की नमाज नहीं पढ़ता, बहुत बड़े नुकसान में है। ये कसम अल्लाह की, ये बात पक्की है और सही है। 10 बजे 11 बजे उठा, मुंह धोया, वुजू तक नहीं किया, और बहुत जल्द 2-4 घंटे की मेहनत
और अपनी अकल और अपने प्लान से 50-60 लाख रुपए कमा लिया, वो नफे में नहीं है। अगर वही मुसलमान फजर की नमाज नहीं पढ़ता, हजरत जी मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मेरे नजदीक सुलेमान की हुकूमत के छिन जाने से भी बड़ा नुकसान सिर्फ फजर की सुन्नत के छूटने पर नजर आता है, फर्ज पर नहीं, फर्ज पर। समझ में आ रही है मेरी बात? ईमान का नुकसान सबसे बड़ा नुकसान है, अमाल का नुकसान सबसे बड़ा नुकसान है, इससे बड़ा कोई नुकसान नहीं। सही वाकया, मशहूर वाकया थानवी ने लिखा है, और मैं थानवी का हवाला इसलिए देता हूं, रिवायात तो दूर की बात, हजरत थानवी वाकयात भी गलत नहीं बोलते थे। लोगों को खुश करने के लिए झूठे सच्चे वाकयात बोलने की जो आदत है ना, खुदा की कसम झूठे वाकयात से भी हजरत थानवी बचते थे, जब तक कि उस वाकये की सही सनद ना हो। हजरत थानवी के पास इतना एहतियात था, हजरत मुजद्दिद मिल्लत थानवी के पास। उन्होंने लिखा है एक जगह पर कि एक घर में चोरी हुई, चोरी। अल्लाह वलीउल्लज़ीना आमनू पे बात कर रहा हूं, अल्लाह के बराबर कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। घर में चोरी हुई, रात में इतना होती सो चोरी। अरे चोरी रात में होती, दिन में होती है, गलत। तरक्की का दौर है, दिन में भी होती। आज के ज़माने में अच्छा काम करने के लिए डर होता सो बुरा काम करने के लिए डर नहीं होता। अच्छी बात सही बात बोलने के लिए डर होता है, गलत बात बुरी बात बोलने के लिए डर नहीं होता। अच्छा काम करने के लिए डर लगता है, बुरा काम कर, मेहनत करके बस स्टैंड में टट्टा पकड़कर कंकड़ी का बेचने के लिए शर्म आती है। एसी के कैबिन में बैठकर डंडी मार कर लाखों रुपए कमाते हुए किसी को शर्म नहीं आती। हकीर तनख्वाह 5-10 हजार रुपए की लेते हुए शर्म आती है, लाखों रुपए की रिश्वत लेते हुए शर्म नहीं आती। दाढ़ी रखकर बाहर निकलते हुए शर्म आती है, दाढ़ी मुंडाकर अल्लाह के घर को आते हुए भी शर्म नहीं आती है। 100 रुपए मेहनत का कमाने वाला आज लोगों के निगाहों में जलील है, लेकिन लाखों रुपए सूद का कमाने वाला लोगों के निगाहों में अजीज है। रहम करने वाला उस पर कोई रहम नहीं करता, जुल्म करने वाले का जमाना साथ देता है। नमाज पढ़कर मस्जिद से बाहर निकले 4 मुसलमान सलाम करने वाले नजर नहीं आएंगे, लेकिन चोर को, मवाली को, गुंडे को, डाकू को, बेनमाजी को हर तरफ से सलाम करेंगे। करोड़ों दुरूदो सलाम हो मेरे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आज से 1450 साल पहले प्यारे आका ने क्या फरमाया, मेरी उम्मत पर एक जमाना आएगा कि मेरे उम्मत के लोग लोगों को डर कर सलाम करेंगे, मोहब्बत की वजह से सलाम नहीं करेंगे, उसके तकवे को सामने रखकर सलाम नहीं करेंगे, उसके जुल्म और डर की वजह से सलाम करेंगे। इमाम को सलाम करने वाला नहीं, मुअज्जिन को सलाम करने वाला नहीं, हमारे बच्चे को कुरान पढ़ाने वाला मुअल्लिम और मुदर्रिस जाता है तो सलाम करने वाला नहीं। शराबी पूरी रात शराब में गुजारा, हराम में गुजारा, लेकिन सुबह को निकलता सलाम साहब, सलाम, सलाम अलैकुम मेजमान। अच्छा काम करते हुए शर्म आती है, बुरा काम करते हुए। इसीलिए तो हम अपने अमाल की सजा पा रहे हैं।
देखो पाकिस्तान का क्या हशर हुआ। अब धूप नहीं है, अल्लाह का अजाब। ठंडी हवाएं रहमत नहीं है, अल्लाह का अजाब। बारिश रहमत नहीं है, अल्लाह का अजाब। एक जमाने में बारिश मुअतदिल थी, एतदाल पे था। आज बारिश क्या हुआ देखो। क्या पाकिस्तान में 97% मुसलमान नहीं? क्या पाकिस्तान वाले एक अल्लाह की इबादत नहीं करते, मानते नहीं उसे? और वो पाकिस्तान जिसके बारे में वहां के उलमा तकरीरों में शान के साथ कहते हैं सारी दुनिया में एक शहर एक मुल्क ही ऐसा है जो इस्लाम के नाम पर बना है, एक मदीने मुनव्वरा जो इस्लाम को मौजू बनाकर शहर को बसाया गया, एक पाकिस्तान जो इस्लाम को मौजू बनाकर मुल्क बनाया गया। आज उस मुल्क का हाल क्या है? इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून, इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यअक़िलून, इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यस्मऊन। अल्लाह फरमाते हैं अक्लमंदों के लिए ये इशारे और निशानियां हैं, गौर व फिक्र करने वालों के लिए ये इशारे और ये निशानियां हैं, सुनने वालों के लिए ये इशारे और ये निशानियां हैं। क्या हाल, क्या तबाही। अल्लाह हर मुल्क की हिफाजत फरमाए। जानते हो क्यों ऐसा अजाब आता है? कौन सा ऐसा गुनाह जो पाकिस्तान में नहीं होता? इसीलिए हमारे उस्ताद मोहतरम दारुल उलूम सबीलुर रशाद की शान हजरत मौलाना शाह इस्माइल साहब अल मारूफ नैयर रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं पाकिस्तान इस्लामी मुल्क नहीं, पाकिस्तान मुसलमानों का मुल्क है। इस्लामी मुल्क होता पाकिस्तान, शराब न बनती न फरोख्त होता। इस्लामी मुल्क होता पाकिस्तान, अजान के वक्त से लेकर नमाज तक बाजार बंद होते। इस्लामी मुल्क होता पाकिस्तान, एक औरत बगैर बुर्का तो दूर की बात के बगैर हिजाब और निकाब के बाहर ना आती। इस्लामी मुल्क होता पाकिस्तान, सूदी कारोबार ना होते। इस्लामी मुल्क होता पाकिस्तान, लाहौर और कराची और मुल्तान में लड़कियों और औरतों के अड्डे न होते। इस्लामी मुल्क होता पाकिस्तान, वहां का हुक्मरान किसी भी नाम का क्यों ना हो, खिलाफत अबू बकर के मुताबिक होती, खिलाफत उमर के मुताबिक होती, खिलाफत उस्मान के मुताबिक होती, खिलाफत अली के मुताबिक होती। नाम तो एक है, इस्लाम का लेबल लगाकर क्या नहीं होता। आज पाकिस्तान के अंदर अल्लाह जितना नाराज पाकिस्तान से है उतना नाराज हिंदुस्तान से नहीं। ये तो जमहूरी मुल्क है, 50 मजहब के लोग यहां रहते हैं। यहां पर कानून इस्लामी नहीं बनाए जा सकते, यहां के कानून जमहूरी हो सकते हैं। हाँ, रहने वाले अपने मजहब के दायरे पर 100% अमल कर सकते हैं। इसीलिए किसी शायर ने कहा मुस्लिम बंद के हिंद में रहना सबके बस के बात नहीं है, यहाँ की बात अलग। लेकिन पाकिस्तान जहाँ 97% मुसलमान है, तारीख है वहाँ पर, औलिया उल्लाह के मज़ारात है वहाँ पर, और उसे बनाने का मकसद ही इस्लाम को नाफिज करना, इस्लाम को राइज करना, इस्लाम को मजबूत करना। आज उसी पाकिस्तान में अल्लाह का अजाब क्यों आ रहा है?
शहर शहर गांव गांव क्यों बहकर जा रहे हैं? मुसलमानों गौर व फिक्र के साथ काम लो, गौर व फिक्र के साथ काम लो। आज पाकिस्तान में क्या नहीं होता। मेरे शेख कुतुब आलम का किताब कलम बंद होकर किताबों में मौजूद है। एक मर्तबा हमारे शेख कुतुब आलम फ्लाइट का सफर करके यूरोप जा रहे थे। बाजू एक ईसाई आदमी बैठा था और फर्स्ट क्लास सीट थी, और फ्लाइट में फर्स्ट क्लास सीट में बैठने वालों को हर चीज दी जाती है। अब ईसाई को हेयर होस्टर ने आकर पूछा क्या चाहिए आपको, तो उसने एक शराब की बोतल मंगाई, और वो ईसाई पीते पीते एक दोस्ताना पेश करते हुए हमारे शेख से कहा, मौलाना पीर जुल्फिकार अहमद नक्शबंदी से कहा आप भी एक गिलास ले लो। पीर साहब ने कहा हम शराब नहीं पीते। तो उसने पूछा आप कहाँ के हैं? सऊदी के हैं, ओमान के हैं, खतर के हैं? तो उन्होंने कहा पीर साहब ने, नहीं हम तो पाकिस्तान के हैं। उस ईसाई ने थाली मार के कहा पाकिस्तान के और शराब नहीं पीते, हमारे यहाँ तो सबसे बेहतर शराब जो मिलती है वो पाकिस्तान ही की मिलती है। सच कहता हूं, कुछ औलिया उल्लाह पाकिस्तान में है, उलमा मुस्तजाब और मकबूल उलमा पाकिस्तान में है, औलिया उल्लाह पाकिस्तान में है। अगर ये ना होते तो सारी दुनिया खियामत का मंजर और खियामत की इब्तिदा देख लेते। हजरत तुम्हारी बातें समझ में नहीं आ रही, कई खूब है। अगर मान लीजिए पाकिस्तान में जो हो रहा है वही अमेरिका में हो रहा है, वही ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, वही जापान और चाइना में हो रहा है, वही स्विट्जरलैंड और हांगकांग में हो रहा है, एक पाकिस्तान पर ही अल्लाह का अजाब क्यों? इसका जवाब सुनो मेरे दोस्तों। एक है बाहर का बच्चा, एक है अंदर का बच्चा। बाहर का बच्चा शरारत करता है, अंदर के माँ बाप को कुछ भी फर्क पैदा नहीं पड़ता। तू मुझे मानता ही नहीं, तू मुझे मानता नहीं, तू जो चाहे कर ले, मुझे क्या लेना है। लेकिन जब अंदर का बच्चा शरारत करता है तो माँ बाप को बहुत गुस्सा आता है। जो खुदा को मानते नहीं वो खुदा के बाहर के बंदे हैं, उनके लिए अल्लाह ने दुनिया को जन्नत बनाई है और आखिरत उनके लिए जहन्नम देखती हुई अजाबुन अलीम, अजाबुन मुहीन तैयार कर रखा है। सवाल बाहर के लोगों का नहीं, सवाल अंदर के लोगों का है। मेरे रब को गुस्सा कब आता है? एक तरफ उसका बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है, दूसरी तरफ वही बंदा नमाज छोड़ता है, अल्लाह को गुस्सा आता है। एक तरफ उसका बंदा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहता है, दूसरी तरफ दाढ़ी मुंडाता है, खुदा को गुस्सा आता है। एक तरफ उसका बंदा उसके बेमिसालो लाजवाब बाकमाल कुरान को अपने घर में रखता है और वो काम कुरान के खिलाफ करता है। एक तरफ उसका बंदा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ता है, दूसरी तरफ शैतान ही के रास्ते पर चलता है। तो अल्लाह को बहुत गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है। यही हाल है इस वक्त पाकिस्तान का। आज भी शादियों में मुजरा होता है, नाम मर्द मुखन्नस हिजड़ों को बुलाया जाता है। शायद मेरा यह पैगाम अटैक, एतराज, नुक्ता नहीं, एक दर्द है, वहां तक चले जाए तो चले जाए। अगर पाकिस्तान के उलमा चाहते तो अब तक पाकिस्तान मदीने का एक जुज बन जाता। हालात को बदलने की ताकत सिवाय उलमा की किसी के पास नहीं है। आज सारी दुनिया में या तो उलमा को दबा दिया जाता है या तो उलमा की नजर उस पर नहीं होती।
और माफ फरमाए, मैं बेअदबी नहीं, मैं पूरे दर्द के साथ इस बात को कहता हूं, उलमा अभी तक इन्हीं बहसों मुबाहिसों में पड़े हैं, क्या जायज क्या ना जायज। पढ़ना चाहिए, उलमा नहीं बताएंगे तो फिर कौन बताएंगे। साथ में उलमा को इसकी भी फिक्र करना चाहिए कि हमारे इलाके से बुराइयों का खात्मा कैसे हो। क्या उस मुल्क के पूरे मुअख्खर मुअज़्ज़ज़ मुस्तनद उलमाए किराम मुत्तफिक होकर बिला तफरीक मसलक, देवबंदी, बरेलवी, तमाम उलमा मुत्तफिक होकर हुकूमत के सामने एक फाइल डाल देते कि अगर हमारे मुल्क से शराब बंद न हुआ हम सब मुल्क छोड़ देंगे, तो फिर क्या होगा। याद रखो, उलमा अगर हट जाते हैं कौम से तो उलमा उम्मत पर ऐसे ही अजाब आ जाएगा जैसे नबी हटता है तो उम्मत पर अजाब आता है। शादियों के अभी करीब में 2-3 दिन पहले जब से ये हादिसे और अजाब आए, मुझे कुछ लोगों ने बताए, मेरे पास मोबाइल में वो सब कुछ मंजर हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तौबा तौबा तौबा, ऐसी बेहयाई। एक तरफ अच्छे हैं, नहीं कहता नहीं मैं, अच्छे हैं, वो अच्छे जो हैं उनकी तादाद मुट्ठी भर है बस। शादियों का मंजर बताए, लंबी लंबी दाढ़ियां और वहां के पठानी ड्रेस पहनकर गंदी फहाश उरिया और नामर्द मुखन्नस और हिजड़ों के साथ शादियों में नाच रहे हैं, और छोटे छोटे बच्चे भी उस नाच गाने से लज्जत पा रहे हैं। फिर अल्लाह का अजाब नहीं आएगा तो फिर क्या आएगा। और ये हाल आजकल शहर बेंगलोर में भी चल रहा है, कर्नाटक में भी शुरू हुआ है, हिंदुस्तान में भी चल रहा है। मुसलमानों, अपने आप को काबू में रखो और दीन को नुकसान जितना दौलतमंदों से और लीडरों से हो रहा है, उतना तो दीन को नुकसान गरीबों से नहीं हो रहा है। शादियों में जो बेहयाई हमारे यहां भी शुरू हुई है, लेकिन पड़ोसी मुल्क के मुकाबले में बहुत कम है अपनी जगह पर, लेकिन हो रहा है, नहीं हो रहा है। बेहयाई नहीं हो रही है, नाच गाना हो रहा है, नहीं हो रहा है, डीजे नहीं बजाए जा रहे हैं कि बजाए जा रहे हैं, स्टेजों में खड़कर लाहौल वाला को कोई पूछने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, बड़े लोगों से कोई अल्टीमेटम आता नहीं। और हमारी ताकत तो बयानात और जुमे में बयान करने की है, इससे ज्यादा हमारी ताकत नहीं। और हम पर अटैक ना करो। अगर कोई कहता है कि आप सिर्फ बयान में कहते हैं, आप बाहर निकलो, तो हम कहेंगे पहले आप अपनी कुर्सी छोड़ो, वहां बैठकर हम इंशाअल्लाह करेंगे जरूर। आना चाहिए इन तमाम, वरना ऐसे अल्लाह के अजाब का यहां भी इंतजार करो। यहां भी कोई बुराइयों को रोकने का एक निजाम होना चाहिए। यहां भी बुराई के खातिमे का एक सिलेबस होना चाहिए। नहीं, जो शादियों में हद से ज्यादा बेहयाई होती है, मैंने वहां तो अच्छे अच्छे लोगों को देखा है, जरा भी अल्लाह का खौफ नहीं। बहुत नाराज है अल्लाह ताला हमसे, बहुत नाराज है अल्लाह ताला। याद रखो, सारी दुनिया नाराज हो जाए, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर बिगड़ेगा तो हमारी दुनिया बिगड़ेगी, लात मारो इस दुनिया को, लेकिन वो जात
खालिक मालिक मुख्तार कुल खादिर मुतलक कायनात का तन्हा माबूद मस्जूद, अगर वो नाराज हो जाए मुसलमानों, हमारी दुनिया भी बर्बाद, हमारी आखिरत भी बर्बाद, हमारी दुनिया भी बर्बाद, हमारी आखिरत भी बर्बाद। मैं बोलता रहूंगा, आप सुनते रहो, अमल की तौफीक खुदा देंगे। इसी हफ्ते एक शादी फिर से शहर में हुई है, नया नौशा अपनी सास के साथ डांस किया है। रहमत के फरिश्ते उतरेंगे नहीं, अभी अपनी बीवी के कमर में हाथ नहीं डाला, ऐसा फरतूत रुखसती से पहले अपने सास के कमर में हाथ डाला, पता नहीं कि निकाह सलामत है कि नहीं। कौन रोकने वाला इसको, कौन रोकने वाला? इसको रोकने का काम उलमा से ज्यादा इलाके के जिम्मेदार कर सकते हैं, मसाजिद के जिम्मेदार कर सकते हैं। अगर इस किस्म की बेहया शादी होगी, हम शरीक नहीं होंगे। फिर देखो 1 महीने के अंदर कम से कम हमारे बेंगलोर के शादियों का माहौल कितना बदल जाएगा। इसी हफ्ते या 10 दिन के अंदर, वो भी मिंबर में बैठकर बात करता हूं तो मेरे पास प्रूफ नहीं होगा, मेरे पीछे तो लोग हाथ धोकर नहीं नहा को पड़ गए हैं। बाज लोग तो कहते हैं कि तुम्हें एक ही चीज हजरत अल्लाह के कांटे बोलकर। अल्लाह हिफाजत फरमाए, दीन के लिए कबूल फरमाए, ताहयात हक और सच बोलने की तौफीक को ताकत अता फरमाए। एक नहीं हजारों हैं, बस जर्रा आप उलमा को छोड़ो, इंशाअल्लाह ताला। क्या 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 हाल है मुसलमानों तुम्हारा? तुम जितना साथ काउंसलरों को, एमएलए को, एमपियों को, चोरों को, डाकुओं को देते, उतना साथ खाली उलमा को दो, इंशाअल्लाह आने वाली नस्लें अच्छी हो जाएंगी। मैं ये नहीं कहता उनको देवनों को बोल को, तुम्हें किसे देना, लेकिन उलमा का तो साथ दो। क्या साथ देते? इसी शहर के एक मौलाना महफिले नात मुनकिद करे। क्या करे? ना, एक मौलाना बैक वक्त 4-5 कामा नहीं कर सकता? इमामत, खिताबत, मकतब, मदरसा, जलसे, फिक्र नहीं कर सकता? अरे मुंडी तू भी हलाओ रे बाबा, कर सकता नहीं कर सकता? एक इमाम का तो क्या खाली इमामतीज कर ले को रह जाना, खतीब का तो क्या खाली खिताबतीज कर ले को रहना ना, दूसरा कोई काम नहीं करना। जहां अच्छे सदर सेक्रेटरियों का अजर हशर के मैदान में है, वहां तो मैं साफ कहता हूं, इस वक्त जो मसाजिद के जिम्मेदार हैं वो उलमा का अदब नहीं करते, कौम की इस्लाह के लिए उलमा का साथ नहीं देते। लिख कर रख लो, मैं अपने जुमले का जिम्मेदार हूं। हशर के मैदान में बड़े बड़े खुदा के दुश्मनों के अजाब के बाद इन्हीं मस्जिदों के जिम्मेदारों का अजाब तैयार है। महफिले नात मुनकिद करते हैं, बाद नमाज इशा था रात के 1:30-2 बजे तक उलमाए किराम आए, नबी के खसीदे पढ़े, हम्द और नात खानी हुई। मुनकिद करने वाले इमाम को मस्जिद वाले बुलाकर बोल डाले, तुम्हें हम ना पूछे बगैर जलसा रखे ही, तुम्हें दूसरे कामा में लग को ही, इसलिए करे तो इमामत करो, नहीं तो इस्तीफा दो। फिर 2024 में अल्लाह मोदी जी को उतार दे। तुम ना मालूम उसी रात की तहज्जुद में तुम्हारी मस्जिद का इमाम उतरने की बात नहीं कर रहा है कुर्सी से, तुमको तो जमीन से नीचे उतारने की बद्दुआ कर रहा है।
ये भी कोई बहाना है इमाम को निकालने का? ये भी कोई गलती है इमाम की? मसाजिद के जिम्मेदार चाहते क्या कि हमारी मस्जिद का इमाम, हमारी मस्जिद का मुअज्जिन, हमारी मस्जिद का खतीब, खतीब ना रहे, इमाम ना रहे, मुअज्जिन ना रहे, हमारा नौकर रहे, नौकर। इमाम को गुलाम बनाना चाहते हैं, उसके इल्म, उसके कुरान को अल्लाह ने सामने रखकर उसे इमाम बनाया है और तुम उसे गुलाम बनाना चाहते हो। उठे तो तुमसे पूछे, बैठे तो तुमसे पूछे, सफर करे तो तुमसे पूछे, वापस आए तो तुमसे पूछे। अब चलते चलते पता नहीं कि और क्या क्या पूछना पड़ेगा जिम्मेदारों को। तुम्हें सुबह को पानी नहीं तो किसे को पूछेंगे, दिखता ना। बच्चे किसे जी जन को जने बोलकर पूछना पड़ेगा ना। कैसे अल्लाह की रहमत आएगी बताओ? अब अगर ऐसे हालात रहे तो फिर उलमा खुलकर मस्जिदों में हलाल को हलाल कहां बोलेंगे, हराम को हराम कहां बोलेंगे, जायज को जायज कहां बोलेंगे, नाजायज को नाजायज कहां बोलेंगे। जिस हराम में अगर सदर मुब्तला हो वो हराम कभी इमाम के मुंह से आ नहीं सकता। अगर वो हदीस का तर्जुमा भी बयान करे, सूद का 1 पैसा लेना 36 मरतबा जिना करने के बराबर है, जनरल हदीस और तर्जुमा बयान करेंगे। जो सूद में मुब्तला है मौलाना की तकरीर को अपने गले में डाल लेगा। बाहर निकलते ही सबसे पहला फसाद क्या, मंजिद जी नोट करे सोनू, चोर की ताड़ी में तिनका। नहीं भाई मैं तुम ना बोलिया नहीं, मंजे नहीं बोले तो मोहल्ले में मेरे अलावा कौन लेता सूद, अटक गा। मंजे नहीं बोले तो पूरे मोहल्ले में मेरे अलावा कौन जी लेता। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए, हम सबकी हिफाजत फरमाए। उन्वान का दामन हाथ से नहीं छोड़ा, अल्लाह का करम है। ये सब अजाब बता रहे हैं कि अल्लाह बहुत नाराज है। आमाल पर, अमर बिल मारूफ पर, नहीं अनिल मुनकर पर मेहनत करने की सख्त जरूरत है। हालात सियासी इस्तेहकाम से बदलेंगे नहीं, ये पक्का लिख कर रख लो। हालात मुसलमानों के मुत्तफिक होने से नहीं बदलेंगे, लिख कर रख लो। ख्याल अपना अपना, नजरिया अपना अपना। जहां तक ये आजिज अपने बड़ों की किताबों से गौर व फिक्र के साथ जो नतीजा निकाला वो पेश कर रहा हूं, लिख कर रख लो, लिख कर रख लो। हालात अब सियासी प्लेटफॉर्म बनाने से नहीं बदलेंगे, हालात उम्मत मुत्तफिक हो जाने से नहीं बदलेंगे, हालात अब आमाल से बदलेंगे। यही नतीजा है। मैं अपने जुमले पर बहस तक करने के लिए तैयार हूं। अब हालात आमाल से बदलेंगे, इसके अलावा दूर तक बस अमल कर लें, हम अच्छे बन जाए, अल्लाह के बन जाए, रसूलुल्लाह के बन जाए, सुन्नतों को थाम ले, हराम से बचे, शराब से बचे, जिना से बचे, चोरी से बचे, रिश्वत से बचे, जुल्म से बचे, सूद से बचे। इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह ऐसा अल्लाह हमारी मदद फरमाएंगे। दुश्मन तमाम तर ताकत के बावजूद सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि बेयारों मददगार वहां तक कैसे पहुंच गए। यही होने वाला है, यही होने वाला है।
यही होने वाला है। हमारे पास जाहिरी ताकत कुछ भी नहीं रहेगी, अल्लाह हमको मंजिल तक पहुंचाएंगे। शर्त यह है कि हमारे आमाल सही हो जाए। समझ में आया जुमला? समझ में आया नौजवानों? समझ में आया? जाहिरी ताकत हमारे पास कुछ नहीं रहेगी, हथियार नहीं रहेंगे, पॉलिटिक्स नहीं रहेगी, कॉरपोरेशन से लेकर असेंबली, असेंबली से लेकर पार्लियामेंट तक की सीटें भी नहीं रहेंगी, इलेक्शन में नाकाम रहेंगे, लेकिन अल्लाह हमको मंजिल तक पहुंचाएंगे। दुश्मन भी सोचता रह जाएगा कैसे यहां तक पहुंचे। ये पहुंचाना अल्लाह की मदद होगी। अल्लाह मदद कब करेंगे? जब बंदों के पास आमाल आएंगे। आमाल, बंदों के पास जब आमाल आएंगे तब अल्लाह तबारक व तआला मदद करेंगे, वरना नहीं। हमें गुनाहों में मुब्तला, कबीरा गुनाहों में मुब्तला, मदद का इंतजार सिवाय दीवानापन और हिमाकत के और कुछ नहीं। देखो क्या हाल हुआ, उसकी वजह भी मैंने आपके सामने रख दिया। क्या नहीं होता उस मुल्क के अंदर, क्या नहीं होता। तौबा तौबा तौबा। ईमान का नुकसान ही सबसे बड़ा नुकसान है, आमाल का नुकसान सबसे बड़ा नुकसान है, दूसरा नुकसान नहीं। एक शौहर अपनी बीवी को चाहता है और बीवी अपने जुबान से कहती है मेरा अल्लाह इन्हें, आज जुबानों में है नहीं है। एक मुसलमान की आड़ों में मैंने पीछे लिखा हुआ देखा, मुझे वो मुसलमान की आटो कैसे पता चला, मैंने वो पीछे का जुमला अंग्रेजी में देखकर, उर्दू में देखकर अंदर जरा आगे गुजरा टू व्हीलर से, तो ऑटो के अंदर देखा तो ऊपर से वो कुछ अरबी आयत के तोगरे लग रहे थे। और मैं फिर भी तहकीक किया, क्योंकि हो सकता है कि मुसलमान की ऑटो गैर मुस्लिम चला रहा हो, गैर मुस्लिम की ऑटो मुसलमान चला रहा है। मैंने फिर भी उसे उसके तोगरे को देखकर सलाम किया, तो उसने मेरे सलाम का जवाब दिया। मुझे पता चल गया कि ये मुसलमान है, लेकिन उसके ऑटो में क्या लिखा हुआ है? मेरी माँ मेरा खुदा। माँ बाप भी खुदा नहीं। कुछ बच्चे हमारे जमाने के, कुछ नौजवान हमारे जमाने के माँ बाप की मोहब्बत में ये शिर्क किया, वो कुफरिया कलिमा कहते हैं, मेरा बाप मेरा खुदा, मेरी माँ मेरा खुदा। बाप बाप है, खुदा नहीं। माँ माँ है, खुदा नहीं। रिश्ते बदले तो निकाह नहीं होता, मालूम तुम ना है, सो निकाह भी टूट जाता। मौली साहब बैठे ही पूछो, फिक़ह के किताबों में तलाक, खुला, जिहार बोलकर भी एक आता है लफ्ज किताबों में। क्या? जिहार। जिहार एक बहुत गहरा सबक है, तुम्हारे सामने पेश करना नहीं है मुझे, फिर भी पेश कर रहा हूं। एक सबक आता है जिहार बोलकर। क्या आता है? जिहार। जिहार किसे बोलते? बीवी को उन रिश्तों के साथ तशबीह देना जिनसे निकाह करना हराम है। वो अल्फाज अगर बीवी के साथ जोड़ देंगे तो हैसो निकाह भी खत्म हो जाता। मेरी बीवी च मेरी माँ जी, खत्म। जब बीवी को मां मानिया निकाह नहीं रहता, बंदे को खुदा माना, ईमान कहां रहेगा? मैं भूल कर बोल डालिया,
मुझे मालूम नहीं था, ये नहीं चलता मेरे दोस्त, खत्म। मेरी जोरुत, मेरी माँ जी शिवाजी नगर की एक अस्पताल में एक मर्तबा मेरे रिश्तेदार बीमार थे। वहां जब मैं उनकी इयादत को गया तो वहां पर कुछ मुसलमान परेशान खड़े थे, मुझे देखे। आज से तकरीबन 3-4 साल पहले की बात कर रहा हूं, बल्कि उससे ज्यादा। तो जब मुझे देखे, मुलाकात करे, सब कुछ करे, तो बाद में मैंने पूछा आप यहाँ क्यों? तो एक साहब बोलने लगे कि हमारी बीवी बहुत सख्त बीमार है हजरत। अब उन्हें मुझे लपट कर रोया, दुआ की दरखास्त किया। रोते रोते उसने ये जुमला कहा, हजरत दुआ करो मेरी बीवी के वास्ते, हजरत मेरी बीवी मेरी माँ हजरत। खत्म। पूछो जाकर उलमा से। और अंदर कुछ मसाइल हैं, मैं उस गहराई पे जाना नहीं चाहता। जब निकाह के रिश्ते को जिनसे निकाह नहीं होता उनके साथ जोड़ देंगे, तस्वीर देंगे, निकाह बाकी नहीं, बंदे को खुदा बोलेंगे, ईमान कहां बाकी? खुदा खुदा है। खुदा खुदा है। जोश होश ठिकाने रखो। इसीलिए प्यारे आका ने क्या फरमाया, क़ियामत के करीब एक ऐसा जमाना आएगा जिस जमाने में लोग अपनी बीवियों से जिना करेंगे। और मैं बार बार कहता हूं, ये हदीस का बयान दीगर उलमा के साथ यूट्यूब में औरतें भी सुनती हैं। ज्यादा निकाह को नुकसान मर्दों की जुबान से नहीं, औरतों की जुबान से निकाह और ईमान को नुकसान है की तो उसका मुंह कंट्रोल में नहीं रहता। सो इसीलिए गुस्से को इस्लाम ने सख्त तरीन गुनाह करार दिया। आदमी गुस्से में अपनी जुबान के कंट्रोल को खो देता है। मेरी माँ और बहनें, अपने जुबान को कंट्रोल में रखो। ये शौहर, ये बीवी, इससे अगर कलीमे कुफ्र निकलिया तब भी निकाह टूटता, इससे कलीमे कुफ्र छूटिया तब भी निकाह टूटता। क्या मौलाना? शौहर नमाजी भी, दाढ़ी वाला, जमात में जाता, मुत्तकी, परहेजगार, अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बोलने कुछ है, सब कुछ है, उन्हें क्या बित नहीं कर रहा। लेकिन जोरू क्या करते, बेवारसी अल्लाह, ये घुघू के साथ शादी कर डालिया, ना हंसता न रोता, गया किस्सा खत्म। उससे तो गलती नहीं हुई, अलियाज़ु बिल्लाह, खुदा को गाली देने की वजह से इसकी तरफ से निकाह टूट गया। अब इधर ये मुत्तकी क्या सोचकर बैठा है, माई का भी बोला नहीं बा मेरा निकाह टूटा नहीं। अरे दीवाने, तेरा उसका मिला कोई एक निकाह। अब उन्हें कहते भी कलीमा कुफ्र बोलते कि नहीं कि इन्हें क्या सूद को बैठ, मेरा निकाह टूटा नहीं उसका टूटा। सो उन्हें बोली, उन्हें अल्लाह को जवाब देती। दोनों से गलती जिससे वाक़े होती, निकाह टूट जाता है। क्योंकि मैं हमेशा कहा करता हूं, ये पिल्लर, ये छत देखते नहीं मस्जिद के पिल्लर, ये छत किस पर खड़कर है? इस पिल्लर पर खड़कर है। इसका नाम निकाह, इसका नाम ईमान। ये रहा तो ये गिरगा, ये नहीं। ईमान रहा तो निकाह, ईमान नहीं तो निकाह नहीं। घुसिया नहीं, दुम बाकी है। ये पिलर, ये निकाह, खाली निकाह नहीं, जितने शरीयत के आमाल हैं सब इसी पिलर पर हैं। नमाज इस पर, रोजा इस पर, ज़कात इस पर, हज इस पर। तिलावत इस पर, दुरूद इस पर, सलाम इस पर, ईद उल फितर इस पर, ईद उल अजहा इस पर, निकाह इस पर, बच्चे हलाल हराम होना इस पर, सब इस पर है। इस पर, इससे हिफाजत करो। पहले
ये रहा तो ऊपर का ढांचा है, ये नहीं तो पूरा गिर गया। ईमान नहीं, अल्लाह क्या फायदा। कुछ तो सीखो नौजवानों, कुछ तो बनो। मैं बूढ़ों को नहीं कहता, तुम नौजवानों को कहता हूं। बहुत जल्द तुम्हारी मुलाकात उनसे होंगी जिनका इशारा हदीस में है। अगर तुम्हारी हमारी ना हुई तो हमारे नस्लों की हो जाएगी। और उनसे मुलाकात हर किसी को मौका नहीं मिलता। जिसका ईमान मजबूत है उसी से मुलाकात का शर्फ मिलता है। कुछ तो सीखो। कुछ नहीं, कुछ नहीं। मॉडल इंसान का है हमारा, जानवरों से भी बदतर हैं हम। माफ फरमाए, मेरे जुमले आपके दिल को तोड़ तोड़ रहे हैं। मैं माफी चाहता हूं। हशर के मैदान में ये जानवरों को भी उठाया जाएगा। हशर के मैदान में सबको उठाएंगे अल्लाह ताला। हिसाब के बाद जन्नत को भेज देंगे, जहन्नम को जहन्नम भेज देंगे। ये जानवरों को सब ऐसे ही खत्म कर देंगे। कुछ जानवर जन्नत में जाएंगे, वो हदीस में है अपनी जगह पर। हमारी इसी हालत में मर गए तो ये रास्ते में पड़ने वाले कुत्ते कल हशर के मैदान में खुदा का शुक्र अदा करेंगे कि ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है कि इसके ज़माने में इसके जैसा मुसलमान तो नहीं बनाया। बैठ जाओ भाई, ताकीर से आ रहे हैं, सामने बैठे। ये जानवर कहेंगे तेरा शुक्र है कुत्ता बनाया, बिल्ली बनाया, घूस बनाया, चूहा बनाया, क्या की बनाया, लेकिन इसके जगह तो नहीं। कुछ तो सीखो। कितनी बड़ी वईद आका फरमाते हैं। क़यामत के करीब एक जमाना मेरी उम्मत पर आएगा कि मेरी उम्मत के लोग अपनी बीवियों से जिना करेंगे। बीवी से ताल्लुक को तो इबादत कहा गया, बीवी के ताल्लुक को सवाब कहा गया। कितनी फजीलतें हैं मियां बीवी के ताल्लुकात को। लेकिन आका ने फरमाया मेरी उम्मत पर एक ऐसा जमाना आएगा जिस जमाने में मेरी उम्मत के लोग अपनी बीवी से जिना करेंगे। ये मुसलमानों की बात बोल रहा हूं, मुसलमानों की, गैर मुस्लिमों की बात नहीं। जिना की वईद मुसलमानों के लिए थे, गैर मुस्लिमों के लिए नहीं। ईमान नहीं तो गया, किस्सा खत्म। डायरेक्ट अजाब, डायरेक्ट गिरान टोटल उनको। कल किसी गैर मुस्लिम को खुदा नहीं पूछेंगे कई को बात तू 50 साल नमाज पढ़ा नहीं, फजर कई को पढ़ा नहीं, तहज्जुद कई को पढ़ा नहीं, रमज़ान के कितने रमीने आए, रोज़ा कई को रखा नहीं, ज़कात कई को दिया नहीं, करोड़ों करोड़ों रुपए थे, हज कई को करया नहीं। क्या भी सवाल इस नहीं। उनको ये किच सवाल होगा कि तू कलमा क्यों नहीं पढ़ा, मुझ पर ईमान क्यों नहीं लाया, मेरे नबी को नबी क्यों नहीं माना। यहाँ अटकेंगे, ख़त्म, जहन्नम ख़त्म। ग्रांड टोटल बोलते उसे। नमाज, रोजा, ज़कात, हज, झूठ, जिना, चोरी, धोखा, ये तमाम अमल का हिसाब हमना है। सो क्या वास्ते हमना है बोले तो इसका हिसाब देने के बाद बच गए तो जन्नत, नहीं तो जहन्नम। लेकिन जहन्नम में जाएंगे तो हमेशा के लिए नहीं जाएंगे। हमारी सजा भुगतने के बाद या नबी की सिफारिश मिलने के बाद निकल कर जन्नत को आ जाएंगे इंशाअल्लाह। नबी की सिफारिश मिलने के बाद इंशाअल्लाह ताला हम आ जाएंगे। आका ने फरमाया क़यामत के करीब मेरी उम्मत के लोग अपनी बीवियों से जिना करेंगे। साहब
परेशान, बीवी से जिना कैसे? मेरे शेख ने इसकी तौजी बयान की है, मुहद्दिसीन ने फरमाया है, मियाँ बीवी अपनी ज़िंदगी में अपने ज़ुबान से ऐसा जुमला निकाल देंगे जिससे कुफ्र वाक़े होता है, जिससे कुफ्र वाक़े होता है। उसके बाद भी गुस्सा उतरने के बाद एक दूसरे मिलकर रहेंगे, उनको मालूम तक नहीं होगा कि हमारे जुमले से कुफ्र वाक़े हुआ है। जब ईमान गया तो निकाह भी चला गया, मालूम तक नहीं उनको। तो अब इस सूरत में इनकी मुलाकात मियाँ बीवी की इबादत नहीं, साफ साफ जिना है। बच्चों, अपने ज़ुबान को कंट्रोल में रखो, खुदा का वास्ता कंट्रोल में रखो अपनी ज़ुबान को। आप मोहब्बत जिससे चाहे उससे करो। मेरा अल्लाह, हमारा अल्लाह, ये क्या जुमले ज़ुबान से अदा कर रहे हैं आप? किसकी मोहब्बत में किसे कहाँ जाकर बिठा रहे हैं? अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा, कोई खुदा के बराबर नहीं। अरे हमें, तुम्हें, हमारे माँ बाप, तुम्हारे माँ बाप, हमारे असातिज़ा, तुम्हारे असातिज़ा, औलिया, गौस, कुतुब तो दूर की बात, अंबिया भी अल्लाह के बराबर नहीं। अंबिया भी सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा। इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब आखिरी नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब्द कहा, बंदा कहा। क्यों? इसलिए कि मेरा नबी एक ऐसा सफर किया जो कोई अब तक वैसा सफर नहीं किया। उस सफर को मेराज कहते हैं, जो मक्के से बैतुल मक़दिस, बैतुल मक़दिस से आसमान, आसमान से आसमाने, यहाँ तक के अर्श, वहां से भी आगे अल्लाह के बिल्कुल सामने बैठकर अल्लाह से बात किए हैं। ये पूरा बयान करने के बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं, कहीं मेरे हबीब के इस सफर को देखकर जो मेरे साथ बैठा, मेरे सामने बैठा, ऐसे जैसे मैं साथ भाई जैसे आमने सामने बैठे हैं ऐसे, और एक दूसरे आपस में सामने सामने कई को बैठते हैं। जब दोनों लेवल के होंगे तो बैठते नहीं। लेकिन अल्लाह क्या फरमाता है, मेरे हबीब को बुलाकर मेरे सामने तो बिठाया हूं, लेकिन वो लेवल का नहीं, वो खुदा नहीं, बंदा है। मेरे सामने आकर मेरी जगह में मैंने मेरे हबीब को बिठाया, तो कहीं उसकी उम्मत इस सफर को देखकर उसे खुदा न समझ जाए। अल्लाह ताला ने कुरान में ही आयत नाजिल कर दिया कि वो खुदा नहीं, वो अब्द है, अब्द। लेकिन इसका सफर मेरी अता, मेरी कुदरत, उसका मोजिज़ा, मेरे उसके दरमियान की मोहब्बत है, उसका मकाम है, उसकी अजमत है, उसकी रिसालत है, उसकी खत्म नबूवत है, सब है अपनी जगह पर। लेकिन बराबर मेरे सामने आकर बैठने की वजह से कहीं उम्मत उसे भी खुदा न समझ जाए। अल्लाह ने उस अकीदे को ख़त्म करने के लिए कुरान की आयत नाजिल कर दिया, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम। पाक है वो ज़ात जिसने अपने बंदे को अपने पास बुलाया। इसलिए ज़ुबान की हिफाजत करो। बकिया बातें इंशाअल्लाह ताला आइंदा जुमा आपके सामने रखूंगा। एहतियात करो मेरे दोस्तों, एहतियात करो। अल्लाह हम तमाम को एहतियात की तौफीक अता फरमाए।